अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद की जाती है कि आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि आपको पता है कि ज़िंदगी में बहुत से लोग शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। कोई भी सड़क इसलिए होती है कि इस पर सफ़र करके मंजिल तक पहुंचा जाए। सड़क अगर अच्छे मटेरियल से बनाई गई हो तो सफ़र तेज़ी से मुमकिन होता है और किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। इस तरह जितनी अच्छी सड़क उतना अच्छा सफ़र। अब अगर कोई सड़क के आला मियार ही में गुम हो जाए, उसे ऐसा लगाव हो जाए जैसे पूजा कर रहा हूँ, तो सड़क पूजने के लिए नहीं होती, सफ़र के लिए होती है। इंसान के ज़हन में अगर कोई मंज़िल है, तो वहाँ तक वो सफ़र ही के ज़रिए पहुँचेगा। सड़क को पूजने से मंज़िल तक पहुँचना किसी तौर पर मुमकिन नहीं हो सकता। यही हाल मज़हबी तालीमात का भी है। मज़हब इंसान को मंज़िल तक पहुँचाने वाला रास्ता दिखाता है। हर मज़हब की बुनियादी तालीमात इंसान के अखलाक दुरुस्त करने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देती हैं। मज़हबी तालीम पाकर इंसान तरबियत के ज़रिए अपने अखलाक उस हद तक दुरुस्त करता है कि बाकी लोगों के लिए एक मिसाल और नमूने में तब्दील हो जाता है। जो शख्स मजहबी तालीमात को अपने वजूद में समो लेता है, वो दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल का दर्जा रखता है। लोग बेशतर मामलात में ढंग से कुछ करने, बेहतर नताइज पाने के लिए उससे तहरीक पाते हैं। इस्लाम दूसरे बहुत से मामलात में भी इंसान की बिल्कुल वाज़ेह रहनुमाई करता है, मगर सबसे ज़्यादा ज़ोर वो भी इखलाक दुरुस्त करने ही पर देता है, ताकि बिल्कुल इनफरादी और इब्तदाई सतह पर भी ज़िंदगी पुरसुकून, जामे और मुफीद हो। मुफीद अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब मसला ये है कि पूरी कायनात में कहीं कोई एक भी मामला ऐसा नहीं जिसमें कोई शॉर्टकट चलता हो। मज़हब तो खैर शॉर्टकट पर बिल्कुल ही यकीन नहीं रखता और लोग किसी भी मामले में अ, अ, बेहतरीन ख़त्मी नताइज पाने के लिए दीगर बहुत से दस्तयाब वसाइल की तरह मज़हब को भी शार्ट के तौर पर इस्तेमाल करने पर बज़िद रहते हैं। हम खुश नसीब हैं कि दीन की जामिया तरीन तालीमात हमारे पास कुरान और हदीस की शक्ल में मौजूद हैं। कुरान के बारे में तो खैर किसी भी सतह पर किसी शोबे की गुंजाइश नहीं। इस्लाम के बदतरीन और सख्तरीन मुखालिफिन भी कभी दावा नहीं कर सके कि जो कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं के सूरत में बयान फरमाया, उसका कोई हिस्सा महफूज होने से रह गया। जो दीन हम तक पूरी एहतियात के साथ पहुँचाया गया है और जिसकी तालीमात के बारे में हमारे जहन में कहीं शक व शोबे का शाइबा तक नहीं, उसे भी हमने और अद्दो वज़ाइफ तक महदूद कर दिया है। बात फिर वहीं आ गई, हम राह को मंजिल बनाने पर तूल गए हैं। दीन हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की है। हम उस मंजिल तक पहुंचने की फ़िक्र करने की बजाय राह को मंजिल बनाने की धुन में मगन हैं। और जब ऐसी कैफियत हो तो इंसान कुछ करने से गुरेज़ करता है। ऐसे में शुरू होती है शॉर्टकट की तलाश। इंसान जब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ा हो तो दीन को उन मामलात में भी बरोकार लाने की कोशिश करता है जिनका दीन से बराह रास्त ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता। मसलन बुखार की हालत में तबीब के पास जाना पड़ता है, मानंदगी का अहवाल सुनाकर दवा लेना पड़ती है और वो दवा खाना भी पड़ती है। साथ ही साथ वो एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना पड़ती है जो तबीब ने समझाई हों। अब ये क्यों कर मुमकिन हो कि शदीद बुखार ने जिस्म को पोंग डाला हो और कोई महज किसी वजीफ़े में इलाज तलाश करे। दीन हम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुँचा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मामलात में हमेशा वही तरीक़ा अपनाया जो फ़ितरत और अक्ल के मुताबिक था। और आसार बताते हैं कि आपके तमाम फ़ैसले दुरुस्त हैं। बाज़ मौक़ा पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ज़ख्म धोने के बाद दुआ भी फ़रमाई, मगर मरहम पहले लगाया। खैर के मार्के में जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें दुख रही थीं। आपने अपना लआब दहन लगाया और दुआ फरमाई और फरमाया कि महज दुआ नहीं की, पहले लआब दहन लगाया, दुआ का मरहल इसके बाद आया। ज़िंदगी के हर मामले का यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। किसी भी मसले को हल करने के लिए जो कुछ करना है वो तो करना ही है। जब जब हम अपना काम पूरा करके अल्लाह से मदद चाहते हैं तो वो बरकत अता फरमाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने हिस्से का काम ना करें और वो बरकत अता फरमाए। इस वजह बदर में अल्लाह ने अहले ईमान के लिए
نصرت کی شکل میں ملائک اتارے جنہوں نے متعدد کفار مشرکین کو جہنم حاصل کیا۔ یہ نصرت اس وقت اتاری گئی جب اہل ایمان نے اپنے سے بڑا لشکر دے کر بھی ہمت نہ ہاری، اور جو تھوڑا بہت سامان حرب اپنے پاس تھا وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں نکل آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ دین کی تعلیمات کے جامع ہونے میں ہم کسی حوالے سے شک کی منزل میں نہیں، پھر بھی ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ بیشتر معاملات میں ہمارا خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر کچھ کیے بغیر ہی سب کچھ حاصل ہو جائے۔ جب ہم اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو بہتر اعمال کی طرف بڑھتے ہیں اور دو وظائف کے اعمال کو بہترین متبادل سمجھتے ہیں۔ بے عمل ہو جانا دینی تعلیمات کا مذہب کا اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اونٹ کو کھولا چھوڑ دیا جائے، پہلے اس کا زانو باندھنا ہے، توکل کی منزل اس کے بعد ہے۔ کوئی سے بھی دو نکات کے درمیان سب سے کم فاصلہ صراط مستقیم ہے۔ لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں گھوم پھر کر منزل تک پہنچتے ہیں، یعنی زیادہ فاصلے طے کر بیٹھتے ہیں۔ سارا معاملہ عمل اور ذوق و شوق عمل سے بچنے کا ہے۔ اتقاد کمزور پڑ جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شان الحق حکیم مرحوم نے خوب کہا ہے، دل کی توفیق سے ملتا ہے سراغ منزل، آنکھ تو صرف نظاروں ہی میں کھو جاتی ہے۔ توحید کا سبق اچھا نہ پڑھایا گیا تو انسان ایسی ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے۔ ہر بیماری رب لا شریک ہی پیدا کرتا ہے اور اسی نے علاج بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔